यहां पर मैं बात करता हूं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनाए जा सकते थे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, कितने तरह के रिलेशन लिख सकते थे। जैसे कि आपके सामने उदाहरण के तौर पे मैंने यहाँ पर 3 तरह के रिलेशन तो लिख दिए थे, 1, 2 और 3, जिसमें कि 2 मैंने एग्जांपल दे दिए थे आपके एम्प्टी और यूनिवर्सल के, राइट। आपके टोटल कितने तरह के रिलेशन बनाए जा सकते हैं ये मैं अब जानना चाहता हूं। तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कितने तरह के बन सकते हैं। तो ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि आपका पावर सेट बनाया जाता था। तो इसमें एक तरह से समझ लो पावर रिलेशन, राइट। तो उसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो पावर सेट का फार्मूला रिकॉल करते हैं सबसे पहले। तो पावर सेट के लिए फार्मूला क्या होता है हमारा, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं फिलहाल में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए, इससे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स पता लग जाते हैं किसी भी सेट ए के। अब यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं टोटल नंबर ऑफ रिलेशन की, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कुछ और बात नहीं कह रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ दिस कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ही है। तो मैं लिख भी देता हूं टोटल नंबर रिलेशन, मान लीजिए जब कोई मुझसे पूछे आपसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, मतलब कितने रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस विल बी इक्वल्स टू सबसेट्स, या फिर कहेंगे टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स, टोटल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ये होगा। और ये नॉलेज क्लाउड में डाल दीजिए क्योंकि इसी से हम रिकॉल करेंगे इस फार्मूले को। तो असल में होगा क्या, वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी होगा। तो इसमें ज्यादा कुछ खास फर्क तो आना नहीं है। देखो यहां पर आपका अगर यहां पर ए है तो यह एन ए है, ठीक है। तो यहां पर इसका जो होगा वो क्या बनेगा, 2 की पावर एन, आपने भरना क्या है, ये चीज भरनी है सेम यही। तो यहां ए क्रॉस बी भर दोगे, और या फिर क्या कह सकते हो, 2 एन ए मल्टीप्लाइड में एन बी। तो अगर इस केस की ही बात करें तो कितने हो जाएंगे बता सकते हो, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए है आपके 3, गिन के देख लो 1 2 3, और इसमें कितने 2 है 2, तो ये आपकी 2 की पावर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा, और ये आपका 64 बन जाएंगे। तो 64 रिलेशंस बनाए जा सकते हैं, डिफरेंट रिलेशंस, 64 different types of relations you can define on this, right। अच्छा, आप सोच रहे हो अरे तो ऐसे तो बहुत सारे बना सकते थे हम, पर मैं आपको एक बात बताता हूं। जैसे कि आपके सामने मैंने एक यहाँ पर रिलेशन लिखा था ये वाला, इसको एक बार दोबारा भी लिख देते हैं, एक ये वाला, या फिर मैं बात करता हूं इस वाले की बात करता हूं एम्प्टी की, थोड़ा सा ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। एम्प्टी रिलेशन की बात करते हैं तो ये वाला मैं एक बार लिखता हूं आपके सामने। हमने क्या लिखा था, रिलेशन लिखा था दैट x, y सच दैट x प्लस y इज लेस देन 7, लेस देन 7 नहीं, लेस देन 4, लेस देन 4 वाला लिया था, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। तो ये हमारा कंडीशन थी जिसके अकॉर्डिंगली हमारे कोई भी नहीं आ रहा था, कोई भी नहीं आ रहा था। अच्छा एक और लिखता हूं मैं आपके सामने, मैंने लिख दिया कि x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 21। तो बताओ इसमें कितने आएंगे, बना के देखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, क्या कितने बनेंगे बताओ, पहला ऑर्डर पेयर बताओ कोई इसमें से, 21 से जो बढ़ाओ, कोई भी नहीं है। तो ये भी आपका क्या बना, एम्प्टी बना ना। असल में अगर मैं इसको कह देता हूं चलो R1 बोल देता हूं और इसको R2 बोल देता हूं, तो R1 और R2 कोई अलग रिलेशन नहीं है, दे आर इक्वल रिलेशन। इस सिचुएशन में मतलब इस सेट पर ये इक्वल रिलेशन माने जाएंगे, तो ये कोई अलग नहीं गिने जाते, ये दोनों एक ही माने जाते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, ये कोई अलग काउंट नहीं किया जाता, तो वो एक ही माना जाएगा कि R1 और R2 आपका बराबर हो जाएगा।
ये इक्वल रिलेशन हो जाएंगे आपके, इक्वल हो गए ये, इक्वल रिलेशन। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जो यहां पर 64 लिखा हुआ है ना, तो 64 टाइप्स ऑफ रिलेशन लिखे जा सकते हैं, समझ रहे हो। अब मान लीजिए आप उसमें इक्वल इक्वल करके बहुत सारे लिख दो, ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने 1000 लिख दिए, पर उसमें हो सकता है कई सारे इक्वल भी हों। जैसे कि R1 और R2 लिखा, मान लीजिए मैं यहां पर 21 की बजाय 100 लिख दूं, तब भी तो एम्प्टी बनेगा। 1000 लिख दूं तब भी तो एम्प्टी बनेगा। तो वो सारे असल में आप अलग नहीं बता रहे हो, आप एक ही रिलेशन को बता रहे हो, समझ रहे हो। तो इस तरह से आपके 64 रिलेशन बन सकते हैं, समझे।